Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says a stone is dropped from the top of the tall cliff, and 1 second later, a second stone is thrown vertically downward with a velocity of 20 meters per second. How far below the top of the cliff will the second stone overtakes the first? तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग का पे यहाँ से किसी हाइट से हम लोग ने एक बॉल मतलब कि बॉल ए सपोज कर लेते हैं, उसको हमने ड्रॉप कर दिया, सिंपली ड्रॉप किया 1 सेकेंड, मतलब कि अगर मान लें ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद यहाँ तक बॉल पहुंचा। इस पोजीशन को मान लेते हैं हम लोग p, यहाँ पे o है, यहाँ तक बॉल पहुंचा। फिर हमने एक दूसरी बॉल है b, उसको ड्रॉप किया 20 मीटर, उसको मैंने थ्रो किया 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। तो हम लोग से पूछ रहा है कितने मतलब कि कितना मतलब डिस्टेंस के बाद, मतलब स्टॉप से कितने हाइट के बाद ओवरटेक कर लेगा। मतलब कि अगर मान लें तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे आते आते यहाँ पे बॉल ए और ये जो है ये बॉल बी यहाँ पे पहुंच जाते हैं, यहाँ से फॉल करते करते यहाँ पे आ गए, मतलब कि यहाँ पे ओवरटेक कर लिया अब बी। अब इसके आगे बी आगे चला जाएगा, ए उसके पीछे चला जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, मतलब कि यही डिस्टेंस पूछ रहा है। तो लेट से ये अगर डिस्टेंस x1 है, अगर और p से अगर जहाँ पे ओवरटेक कर रहा है उसको हम लोग q पॉइंट मान लें, और ये डिस्टेंस अगर x2 है, ये डिस्टेंस अगर x2 है, तो हम लोग का जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो हो गया x1 प्लस x2। तो हम लोग को यही टोटल डिस्टेंस निकालना है कि टॉप से कितने डिस्टेंस पे जो बॉल बी है वो ओवरटेक कर ले रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है, की concepts to solve this question are, पहला v is equal to u plus at, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। और दूसरा है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग फॉर बॉल ए लिखें, मतलब फॉर बॉल ए, फॉर सॉरी बॉल नहीं, फॉर स्टोन ए, मतलब अगर हम लोग स्टोन फॉर स्टोन ए देखें तो हम लोग का स्टोन है फॉर स्टोन ए, स्टोन ए के लिए बात करें तो पॉइंट पी पे एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, तो अगर हम लोग यहाँ पे मान लें उसकी वेलोसिटी वी ए है, तो वी ए इज इक्वल टू इनिशियली 0 था, एक्सेलरेशन 10 इंटू टाइम 1, तो मतलब वी ए आ गया हम लोग का 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है ए बॉल की वह है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। दूसरी बात देखें, ये x1 क्या हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू इनिशियली 0 था प्लस एक्सलर हाफ इंटू एक्सेलरेशन 10 है, टाइम 1 सेकेंड लगा, तो x1 क्या आ गया 5 मीटर आ गया, x1 आ गया 5 मीटर। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, सॉरी इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये हो गया x1 इक्वल टू 5 मीटर आ गया, ठीक। अब अगर देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब अगर देखें तो बॉल को ओवरटेक करना है, हम लोग मान लेते हैं टी टाइम पे ओवरटेक कर लिया बॉल, मतलब कि बॉल को रिलीज करने के ये जो टाइम लग रहा है वो टी टाइम के बाद रिलीज, मतलब कि ओवरटेक कर ले रहा है। ओवरटेक करने के लिए क्या कंडीशन होगी, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, मतलब कि जितना डिस्टेंस इसको टी टाइम में चलना है उतना ही डिस्टेंस ये पी क्यू चले तभी ओवरटेक कर पाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x2 इज इक्वल टू, हम लोग x2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जो कि बॉल ए ही चल रहा है, तो हम लोग x2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ut। अब x2 के लिए u 10 हो जाएगा, मतलब कि 10 इंटू टाइम t प्लस हाफ एक्सलरेशन है अब 10 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से आ गया x2 इज इक्वल टू 10t प्लस ये हो जाएगा 5t स्क्वायर। ये इक्वेशन हम लोग 3 सपोज कर लेते हैं। फिर अब अगर देखें फॉर बॉल बी के लिए देखें ओवरटेक करना है तो ये पूरा उसको डिस्टेंस चलना पड़ेगा, मतलब कि x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, इसकी इनिशियल 20 थी,
20 वेलोसिटी इंटू टाइम t, इसको भी लग रहा है हाफ, प्लस हाफ एक्सलरेशन इसके लिए भी 10 है और इसके लिए भी टाइम टी स्क्वायर ही लग रहा है। ये हो जाएगा x1 प्लस x2। अगर हम लोग x2 की वैल्यू इक्वेशन 3 से रख लें, फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट द वैल्यू ऑफ x2। ठीक, अब हम लोग पुट भी कर लेंगे, तो ये इक्वेशन हम लोग का कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा x1 x1 सॉरी x1 प्लस x2 आ गया 10t प्लस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 20t प्लस ये हो गया 5t स्क्वायर। तो 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो रहा है, और जो x1 है वो 5 मीटर्स है, तो इसको लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू पुट द वैल्यू ऑफ x1। ठीक, तो यहाँ से देखें तो 5 इज इक्वल टू आ गया हम लोग का 10t, तो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, हाफ सेकेंड, आधा सेकंड आ जा रहा है, मतलब कि 0.5 सेकंड। ये इक्वेशन 4 हो गया। तो अब अगर देखें हम लोग को अगर टोटल डिस्टेंस निकालना है तो x1 हम लोग को पता है 5 मीटर है, अगर हम लोग x2 निकालना है तो हम लोग को टॉप से डिस्टेंस पता चल जाएगा कि कब ओवरटेक कर रहा है, तो x2 सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको x2 के लिए क्या कर लेंगे, पुट t इज इक्वल टू हाफ इन इक्वेशन 3। तो x2 क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 हाफ प्लस 5 1/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 5/4। ठीक, x2 तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 मतलब 25/4, तो यहाँ से x2 क्या आ गया 25/4 डेट इज 6.25। ठीक, अब अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस देखें, ओ क्यू देखें, सॉरी ओ क्यू क्या आ जा रहा है, ओ क्यू आ जा रहा है ओ क्यू x1 प्लस x2, x1 है 5 प्लस 6.25 x2 है, ये हो गया टोटल डिस्टेंस, टोटल टोटल डिस्टेंस या इसको कह लें टोटल हाइट, हाइट हाइट इज इक्वल टू 11.25 मीटर, मतलब कि टॉप से 11.25 मीटर नीचे बॉल बी बॉल ए को ओवरटेक करेगा। सो द फाइनल आंसर इज 11.25। I hope you will understand this question. All the best.